हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड हम पढ़ रहे थे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, सो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि हमने देखा कि प्लेन शेप क्या होते हैं एंड सॉलिड शेप क्या होते हैं एंड हमारे जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड शेप होते हैं, लाइक जैसे कि कोई सिलेंडर हो गया या फिर क्यूबॉइड, ये क्या होता है, ये हमारे डिफरेंट टाइप के सॉलिड शेप होते हैं। ओके, एंड फिर हमने उसके बाद ये भी देखा कि हम जब डिफरेंट टाइप के सॉलिड शेप को हम डिफरेंट व्यू से, डिफरेंट साइड से देखते हैं तो हमें उनका एक डिफरेंट व्यू दिखाई देता है, राइट। जैसे कि हम फ्रंट व्यू बोलते हैं, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। तो उस तरह की ये चीजें हमने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़नी है, ठीक है। सो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, जो कि क्या होता है, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। ओके, सो इस वर्डिंग से बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कि जैसे कि हमारे आसपास जितना भी स्पेस है, जो भी स्पेस है, जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं या फिर जिस स्कूल में जाते हैं, हमें उसका एक स्ट्रक्चर पता है, राइट। हमें स्ट्रक्चर पता है, लाइक हम बता सकते हैं कि अगर मैं किसी स्कूल में, मैं अपने स्कूल में एंटर करूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा कि प्रिंसिपल का ऑफिस मेरा इस साइड है, आगे जाके हम थोड़ा लेफ्ट टर्न करेंगे तो हमारा क्लास 8th है, फिर आगे और जाएंगे राइट टर्न पे क्लास 9th है। इस तरह से हमें क्या एक लोकेशन पता है कि हम इस तरह से चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें इस डायरेक्शन में ये मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, राइट। तो उसको हम, उसी चीज को हम जब किसी पेपर में या फिर किसी 2 डायमेंशन प्लेन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा वही मैपिंग करते हैं हम उसको एक तरह से। जैसे कि तुम लोगों ने सोशल स्टडी वगैरह में पढ़ा होगा, जैसे कि ज्योग्राफी में हम तुम्हें मैप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। जैसे तुम्हें लोकेशन दिखाना होता है, इंडिया का मैप दिया हो तुम्हें एंड तुम्हें जैसे उसमें बताना है कि दिल्ली कहाँ पे है, तो तुम दिल्ली को वहां पे मार्क करते हो, राइट। तो वो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिल्ली यहाँ पर है। उसी तरह से अगर तुम्हें जिस तरह से कोई रूम, तुम्हें पूरा स्कूल का अगर तुम्हें मैप दिया हुआ है तो तुम उसमें क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है कि कौन सी क्लास कहाँ पे है, कौन सा क्लासरूम, किधर से जाओगे, किधर से टर्न करोगे तो तुम्हें कौन सा क्लासरूम मिलेगा, राइट। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मैपिंग करना होता है एक तरह से, राइट। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये तुम्हारा कोई, हम स्कूल को मैप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लाइक ये हमारा क्या हो गया, सपोज ये हमारा, ये जो प्लेस, ये स्पेस जो मैंने छोड़ा है, ये सपोजली ये क्या है, तुम्हारा मेन डोर है। क्या है, मेन डोर। जो स्कूल का जो मेन डोर है वो हम यहाँ से एंटर करते हैं। ओके, देन एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा कुछ बड़ा सा स्पेस है। ओके, एंड इस तरफ हमारा सपोजली ये हो गया हमारा, इस तरह से हमारा ये हो गया हमारा, हम बोलेंगे ये सपोज यहाँ पे हमारा स्टाफ रूम है। ओके, स्टाफ रूम, इधर जाओगे, हम इधर मुड़ेंगे तो यहाँ पे स्टाफ रूम है, यहाँ पे उसका क्या है, गेट है। ओके, एंड सिमिलरली हम इधर देखेंगे तो इधर हम आगे जब लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे सपोजली हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल का ऑफिस है। ओके, स्टार्टिंग में ही। देन हम और आगे बढ़ते हैं, या फिर हमें यहाँ पे और कुछ शो कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह है सपोजली, तो हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जस्ट हम एंटर करते हैं, हमें क्या दिखता है, स्टैचू दिखता है। ओके, तो इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें दिखेंगी जब हम मेन डोर से हम एंटर करें। हमें लेफ्ट में दिखेगा कि प्रिंसिपल ऑफिस है, राइट में हमारा स्टाफ रूम है एंड हमें फ्रंट में एक स्टैचू दिखेगा। ओके, सो हम इधर वे दिस वे जाएंगे। ओके, सो अगर हम इधर जाएंगे तो हमें आगे जाके क्या मिलेगा, आगे जाके सपोज इधर हमें एक लेन मिलेगा। ओके, एक लेन मिला, इस तरह से हम इधर आगे जाएंगे तो लेन मिला हमें। तो हम अगर इस लेन से जाएंगे तो सपोज हमारा ये पहला, यहाँ पे एक और डोर है, ठीक है, यहाँ पे एक और डोर है एंड उसमें एक केबिन इस तरह से बना हुआ है। सपोज ये हो गया हमारा क्लास 5th। ओके, 5th क्लास का क्लासरूम हो गया ये। और थोड़ा हम आगे जाएंगे तो उसी तरह से हम यहाँ पे राइट में हमें क्लास 5th मिला एंड सपोज उसी के जस्ट अपोजिट में क्या है, हमारा क्लास 6th है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब हम किसी रूम में, किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं
तो हमें कौन कौन सी चीजें दिख रही है, कहाँ कहाँ से और आगे जाने का रास्ता है, एंड हम अगर उस रास्ते पे जाएंगे तो हमें और कौन कौन सी चीजें दिखेंगी। ठीक है, सो ये तो था कि किसी बिल्डिंग को हम मैप कर रहे हैं। ओके, बट हम रोड मैप भी कर सकते हैं। लाइक ओके, जैसे ये स्कूल है तो स्कूल के इस मेन रोड तक पहुंचने तक तुमने रास्ते में भी जब तुम घर से निकले होगे, राइट, ये सपोज ये तुम्हारा क्या है, ये एक हमने लिया राउंड एंड ये तुम्हारे होम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो तुम्हें इस स्कूल तक फिर पहुंचना है, तो तुम्हें पता होगा कि जब तुम वॉक करते हो होम से स्कूल तक, ठीक है, सो या फिर वॉक कर रहे हो या फिर ड्राइव करके जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी है जिस तरह से भी जा रहे हो, बाय बस जा रहे हो, तो भी तुम्हें एक रूट पता है, राइट। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम घर से निकलोगे, सीधे सीधे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक चौराहा मिलेगा। ओके, एक चौराहा मिला एंड इसी प्लेस पे तुम्हें क्या मिलेगा, ये तुम्हारा क्या होता है, बस स्टॉप होता है। ओके, यहाँ पे तुम यहाँ से तुम बस में जाते हो। ओके, तो यहाँ पे जाओगे, फिर तुम यहाँ पे बस मिलेगा, ये हो गया तुम्हारा बस स्टॉप, ये बस स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड तुम यहाँ बता सकते हो कि तुम्हारे जब तुम होम से बस स्टॉप तक, जब घर से तुम बस स्टॉप तक जा रहे हो, तो तुमने तुम्हारे अगल बगल और तुम्हें कौन सी चीजें दिखी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पार्क हो, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो कि मैं जब निकलता हूँ घर से तो मेरे राइट साइड पे क्या पड़ती है, पहले पार्क आती है, फिर देन जाके मुझे बस स्टॉप मिलता है। ठीक है, देन फिर तुमने बस लिया, देन तुम ये बस जाएगी तुम्हारे लेफ्ट जाएगी। ओके, ये लेफ्ट होके जाएगी एंड फिर आगे जाके यहाँ पे क्या मिलेगा, एक राइट टर्न मिलेगा, बट इस राइट टर्न में मुझे नहीं जाना है, उधर मेरा स्कूल नहीं है। तो हम और आगे जाते हैं इस तरह से एंड हमें इधर जाके फिर कहीं पे इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये इधर कुछ और रोड गया, इधर कोई और रोड गई है, इस तरह से ये हमारी, तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्कूल है। ओके, तो ये जो रास्ता हम बता रहे हैं कि मुझे हम यहाँ से स्टार्ट किए, हम यूं चलते गए एंड इधर आए एंड यहाँ पे जाके हमें क्या मिला, हमारा स्कूल मिला। ओके, तो यहाँ पे हम इस रास्ते को और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमें रास्ते में और कौन कौन सी चीजें मिली। लाइक सपोज यहाँ पे कोई एक आइसक्रीम पार्लर है, तो वो हम डिनोट कर सकते हैं एक बॉक्स से कि ये क्या है, हमारा एक आइसक्रीम पार्लर है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सपोज यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। ओके, एंड इधर अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सपोज हम स्ट्रेट जाएंगे तो इधर तुम्हारे पेरेंट्स का ऑफिस होगा आगे। ठीक है, एंड इधर हमने टर्न कर लिया तो इधर हमें इस तरह से हम इधर से बस स्टॉप से गए, हम सीधे गए, पहला राइट हमें नहीं लेना, उसके बाद हम सेकंड राइट हमने लिया, फिर हम सीधे गए एंड फिर हमें फिर से राइट लेना है, तब हमें जाके क्या मिल गया, हमारा स्कूल मिल गया। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस हमने लिया है, तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है एंड ये डिस्टेंस है, ये ऑफ कोर्स इससे बड़ा है, इससे ज्यादा, एंड ये डिस्टेंस प्रोबेबली इक्वल है, और ये वाला इससे थोड़ा कम है, राइट। तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस इससे कम है तो हम इसको छोटे लाइन से डिनोट करेंगे, एंड अगर दोनों इक्वल है तो हम उसको प्रोबेबली इक्वल लाइन से डिनोट करेंगे। ओके, तो यही होता है कि हम चीजों को किस तरह से मैप करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि हमने जितने भी तक सॉलिड शेप देखे हैं, उसमें हमारा जो एक्चुअल जो पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिन शेप में हम देखेंगे कि फेस या एज या वर्टेक्स क्या होते हैं। ओके, तो जैसे कि हम कोई एक क्यूब लेते हैं। ओके, टेक अ क्यूब, क्या हो गया, ये हमारा क्यूब बन गया, राइट। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके फेसेस क्या है एंड इसकी एजेस एंड इसके वर्टेक्स। हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, जो हमारा बैक वाला पोर्शन है जो हमें नहीं दिख रहा है, राइट, जो हमें फ्रंट से नहीं दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन वो पीछे के हमारे लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है। सो जब हम कोई बॉक्स देते हैं, ठीक है, क्यूब इज लाइक व्हाट, एक बॉक्स ही है, राइट, कोई बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में देखेंगे कि हमारे ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल्स हो गया या फिर स्क्वायर हो गया, इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो लाइन क्या हो रही है, हमारे बैंड हो रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, ये क्या होता है, हमारे वर्टेक्स होते हैं। तो सिमिलरली हमारे क्यूब्स या फिर किसी सॉलिड शेप का भी जो ये हमारे कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ओके, ये जो कॉर्नर्स हैं ये क्या है, दिस कॉर्नर्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे वर्टेक्स। एंड सिमिलरली ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एजेस, एज। ओके, एंड सिमिलरली ये जो प्लेन सरफेस होता है, राइट, जो हर तुम कोई भी बॉक्स देखोगे तो उसका जो हर एक प्लेन सरफेस है जो कवर कर रहा है जिससे वो क्यूब बना है, वो क्या कहलाता है, हमारा फेस, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं, राइट। एंड एज कितनी होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होती है हमारी एंड 6 फेसेस होते हैं। एंड वर्टेक्स कितना होता है, ये 1 2 3 4 हो गया एंड 1 2 3 4 8 हमारे वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स होते हैं। ओके, सो अगर हम इन वर्ड्स को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि each of the solids is made up of polygonal regions which are called its faces. Okay, you can say that each of the solid shapes is made up of polygonal regions which are called faces. Okay, जो हमारे पॉलीगोनल रीजन्स है जिससे वो हमारा सॉलिड शेप बना हुआ है हम इनको क्या बोलते हैं, फेसेस। उस सॉलिड शेप के फेसेस कहलाते हैं। ओके, एंड ये जो फेसेस, जो डिफरेंट अलग अलग जो फेसेस हैं, डिफरेंट जो पॉलीगोनल रीजन्स है, ठीक है, जो डिफरेंट पॉलीगोनल रीजन्स है वो किसी पॉइंट पे तो मिलते होंगे, राइट, नॉट पॉइंट पे नहीं, वो किसी लाइन पे मिलते हैं, राइट। ये जैसे ये एक रीजन था, ये एक रीजन था, वो दोनों कहाँ मिले, ये इस लाइन पे मिले, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको एज बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस फेसेस मेड at line segments which are called edges. Okay. And ये जो edges हैं, ये जो line segment है वो किस पे मिल रहे हैं, वो एक point पे मिल रहे हैं, ठीक है। And so we can say that this edges meet at points which are called vertices. ओके, सो क्या हो गया, हमारे जो भी हम कोई भी सॉलिड शेप देखेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप के, हम बता सकते हैं कि वो किसी डिफरेंट पॉलीगोनल रीजन से बने, मतलब पॉलीगोन के शेप वाले जो हमारे जितने भी डिफरेंट फिगर्स होते हैं, शेप होते हैं, उनसे मिलके जो हमारा सॉलिड शेप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल रीजन को फेस, वो उनके फेस कहलाते हैं। ओके, तो वो जो फेसेस होते हैं उस सॉलिड शेप के, जो भी जितने भी फेसेस होते हैं वो एक दूसरे को जहाँ पे जिस लाइन सेगमेंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं वो एक दूसरे से, उनको हम क्या बोलते हैं, वो एजेस कहलाते हैं हमारे। ओके, एंड वही एजेस जिस पॉइंट्स पे मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। ओके।